नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अक्सर शोहर अपनी बीवियों को ये अल्फाज बोल देते हैं जिनकी वजह से निकाह टूट जाता है और आपस में जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वो ज़िना वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और जो औलाद पैदा होती है वो ज़िनाई औलाद पैदा होती है और मियाँ बीवी को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि हमारा निकाह टूट चुका है। वो अल्फाज क्या हैं उनकी इंशाअल्लाह ताला आज आपके सामने मैं वजाहत करूँगा और मैं आज आपको ऐसे अल्फाज भी बता रहा हूँ कि अगर आप इन अल्फाज के साथ या लफ्ज़ तलाक के साथ वो अल्फाज बोल दें तो निकाह नहीं टूटेगा, आपकी बीवी आप पर हराम नहीं होगी, चाहे आप 3 तलाकें भी दे दें। पहले वो अल्फाज सुन लें कि जिनसे निकाह टूट जाता है। मिसाल के तौर पे आप तलाक की नीयत से कह रहे हैं या मुज़ाकरा तलाक है, आप कह रहे हैं अपनी बीवी को कि तू मेरी तरफ से फारिग है, और अक्सर ये शोहर बोल देते हैं और उनको पता ही नहीं होता, तू मेरी तरफ से फारिग है, तू मेरे घर से निकल जा, तू अपने माँ बाप के घर चली जा, तू इद्दत शुमार कर ले, तू अपने रहम को साफ कर ले, तू मेरी तरफ से आज़ाद है। तो ये वो अल्फाज हैं, अगर बंदा कह दे तो निकाह टूट जाता है, दोबारा निकाह करना पड़ेगा, महर भी अदा करना पड़ेगा। लेकिन गुस्से की हालत चल रही हो, आपकी तलाक की नीयत हो, तलाक की बातें चल रही हैं, या बीवी कह रही है कि हाँ हाँ तू मुझे फारिग कर दे, तू मुझे तलाक दे दे, इस तरह की कोई सूरत हाल में आपने ये अल्फाज बोल दिए तो आपका निकाह टूट जाएगा। लेकिन ये अल्फाज अगर आप शामिल कर लें इंशाअल्लाह ताला, मतलब मिसाल के तौर पे तू मेरी तरफ से फारिग है इंशाअल्लाह ताला, तू मेरी तरफ से आज़ाद है इंशाअल्लाह ताला, तू मुझ पर हराम है इंशाअल्लाह ताला, मैंने तुझे 3 तलाकें दी इंशाअल्लाह ताला, इस तरह तो ना आपका निकाह टूटेगा, ना बीवी आप पर हराम होगी। लेकिन एक शर्त लाजमी याद रखिएगा, अगर आपने ये लफ्ज़ इस तरह बोले तू मेरी तरफ से आज़ाद है, आप थोड़े से रुक गए, सांस टूट गया, मुत्तसिल आपने इंशाअल्लाह ताला नहीं कहा तो फिर निकाह टूट जाएगा। तू मेरी तरफ से आज़ाद है, तू मुझ पर हराम है, इंशाअल्लाह ताला नहीं कहा, मुत्तसिल थोड़ी देर के बाद कहा, तो फिर याद रखें निकाह टूट जाएगा, तलाक़ें वाक़या हो जाएंगी, फिर 3 तलाक़ें भी वाक़या हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मेरी तरफ से तुझे 3 तलाक इंशाअल्लाह ताला, 1 तलाक भी वाक़या नहीं हुई। और अगर आपने अपनी बीवी को कहा मेरी तरफ से तुझे 3 तलाकें हैं इंशाअल्लाह ताला, अब 3 तलाकें वाक़या हो जाएंगी। बस इसमें फ़र्क यह है, मिसाल के तौर पे ये बात करने का मकसद इस तरह है कि अगर आपने अपनी बीवी को तलाक वाली बात करनी भी है, डराना भी है, तो साथ मेहरबानी करके मुत्तसिल एक ही सांस में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कह लें। मतलब ये है कि सराहतन इस मसले का अगर आपको पता है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप तलाक देते हुए इंशाअल्लाह ताला कह देंगे, मतलब अपनी बीवी को डरा भी देंगे, तलाक भी नहीं होगी। अगर इस मसले का आपको इल्म ना हो तो फिर क्या होगा, अक्सर जो है ना जी तलाक़ें वाक़या हो जाती हैं, फिर मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों के पास जा रहे होते हैं और उनसे थोड़ी थोड़ी सहूलतें मांग रहे होते हैं, जी यूँ कर दें, ये कर दें। इस वजह से इससे बेहतर ये है कि अगर आपने पहले तो ये है कि ये लफ्ज़ अपनी बीवी को नहीं कहने चाहिए, ठीक है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा गुस्सा, अल्लाह का अर्श हिल जाता है लफ्ज़ तलाक के साथ, ये लफ्ज़ ना कहें। लेकिन अगर मजबूरी है, बीवी समझ नहीं रही, बीवी को आपने डराना है, तो मुत्तसिल एक ही सांस में इंशाअल्लाह ज़रूर कहना है, ये याद रखिएगा। तो लिहाजा ये वो अल्फाज थे, अगर आप अल्फाज किनायात के साथ या सरी तलाक देते हुए इंशाअल्लाह ताला कह लेंगे तो 1 तलाक भी नहीं पड़ेगी, निकाह नहीं टूटेगा। दुआओं में याद रखें, सदके जारी समझ के शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।